हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका 10th क्लास की न्यू सीरीज में, जहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपसे आपको इंग्लिश मीडियम साइंस सब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या है, साइंस सब्जेक्ट को अपन इस साल से पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था पिछले साल भी कि साइंस सब्जेक्ट को शुरू करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपका पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, रेगुलर नोट्स बनाने, और नोट्स बना करके उनको रीड करना है एंड लर्न करना है। ठीक है, आ रही बात इतनी समझ में। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है विक्रम सिंह। जैसा कि आप जो जो बच्चे मेरी क्लास देखते होंगे वो मुझे विक्रम सर या फिर विक्रम भैया के नाम से भी जानते होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस साल से इंग्लिश मीडियम चालू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की क्लास लेंगे अपन साइंस सब्जेक्ट की, और शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास का। ठीक है भैया, देखो, जब भी आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, भले वो आपका साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया उस पूरे साल में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है। दूसरी चीज, आप वो जो आप पढ़ रहे हो वो कितने मार्क्स आपको देगा। ठीक है, एक कोई चैप्टर है 5-4 नंबर का और आप क्या कर रहे हो, उसमें ही सारा ध्यान लगा रहे हो, बाकी जो 6-7 नंबर वाले वो आप उसको हल्के में ले रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, बात ये हजम नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को करनी पड़ेगी एक रणनीति सेट। ठीक है, कि अपन को पढ़ना कैसे है। ठीक, कि कब किस चैप्टर को उठाना है, कब किस चैप्टर को पढ़ना है, किस टाइम पे किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ये एक रणनीति अपन को सेट करते हुए चलनी पड़ेगी अपन को, स्टार्टिंग से और लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में क्या करा, शुरुआत में आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और लास्ट में आते आते आप क्या हो गए, खुश हो गए। ठीक है, अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को कंटिन्यू क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो आज से, अभी से एक दिमाग में अपना एक प्लान सेट कर लो कि मुझे इतना पढ़ना है, मेरे को इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, मेरे को इस टाइम पे ये काम करना है। हमारी बात समझ में। 10 क्लास का मौका बार बार नहीं आता। 10 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसके भी मार्क्स आपके आगे जाकर फ्यूचर में काम आते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो शुरुआत करते हैं अपने आज का पहला लेक्चर इंग्लिश मीडियम साइंस क्लास का। जो जो बच्चे मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को सपोर्ट करना है साइंस अकेडमी 10 क्लास के चैनल को। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लो सभी बच्चे, और अपने अपने सभी फ्रेंड सर्किल में क्लास को शेयर कर दो। ठीक, तो क्या करेंगे आज, आज अपन समझेंगे सिलेबस को, कि भैया सिलेबस क्या आएगा। ठीक है, कि सिलेबस कौन सा आता है या सिलेबस क्या आएगा, साइंस में अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है भैया, 3 पार्टीशन कर लो। सबसे पहले ऊपर डाल दो हेडिंग सिलेबस। ऊपर डाल दो हेडिंग सिलेबस। ठीक है, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा, कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे आप। ठीक है, जिसको दिख रहा होगा वो भी लिखेगा और जिसको नहीं दिख रहा है वो भी लिखेगा। 3 पार्टीशन कर लो इसके। ठीक है, 3 पार्टीशन कर लो, क्योंकि अपन को साइंस को क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। कौन कौन से भाग है इतना तो आपको पता होगा, आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए होंगे। साइंस की बेसिकली 3 ही पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, शुरुआत अपन किससे करेंगे, शुरुआत अपन करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर से। मैं हर एक चैप्टर बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितना आपको पढ़ना है, हर तरह की जानकारी आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाली है। सपोर्ट करो सभी, शेयर करो सभी इस क्लास को फटाफट। ठीक है, 3 पार्टीशन करो। सबसे पहले अपना केमिस्ट्री, सेकंड है अपना बायोलॉजी, और लास्ट है फिजिक्स।
ठीक है। इसके अलावा भी एक आपके एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस का, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक, यही आपको तीन, ये क्या करने, तीन आपको ऐसे लेकर के चलने हैं कि भाई अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। लास्ट वाला चैप्टर आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर आपके मैं यूं दिलाऊंगा, यूं चुटकियों में, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। ठीक, सबसे पहला पोर्शन अपना आता है केमिस्ट्री का। काय का आता है? केमिस्ट्री का अपना पोर्शन आता है सबसे पहले। ठीक है, कि केमिस्ट्री में अपने कौन कौन से चैप्टर है। नॉर्मली 3 चैप्टर अपने केमिस्ट्री में अपन को पढ़ने होते हैं। कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? 3 चैप्टर अपन को केमिस्ट्री में पढ़ने, सॉरी 4 चैप्टर केमिस्ट्री में अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 चैप्टर। ठीक, 4 चैप्टर अपन को केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले चैप्टर से। ठीक है, नंबरिंग भी करता चलूंगा, चैप्टर का नाम भी बताता चलूंगा, और थोड़ा थोड़ा चैप्टर को समझाता भी चलूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो सभी को क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है। ठीक, सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, क्या है चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, यहां तक समझ में आ रही बात? कितने नंबर देगा ये चैप्टर आपको? ये चैप्टर आपको नंबर देगा टोटल 6। कितना नंबर देगा? 6 नंबर का चैप्टर है ये। कितने नंबर का है, लिख लेना इसके नीचे, लिख लेना इसके नीचे कितने नंबर का चैप्टर है। 6 नंबर का ये आपका अकेला चैप्टर है। यहां तक बात समझ में आ रही है? सेकंड चैप्टर लिखो। सेकंड चैप्टर है आपके एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, क्या है? एसिड बेस एंड सोल्ट। आपने 7th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, ये कितने नंबर का चैप्टर है? ये आपके चैप्टर है टोटल 7 मार्क्स का। कितने नंबर का है? 7 मार्क्स का ये आपका चैप्टर होगा। ठीक, जिसमें अपन अम्ल, क्षारक, लवण, इन सब की जानकारी देखेंगे, फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, वो सब चीजें अपन अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आ रही बात समझ में आता? ठीक है, अगला चैप्टर लिखो। थर्ड चैप्टर आएगा आपके मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल्स। आई बात समझ में आता? कितने नंबर का है ये है आपके 5 नंबर का चैप्टर। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है, ये सब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आज मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, नंबरिंग बता रहा हूं करके, कि आपको कितने चैप्टर का कौन सा, सॉरी आपको कौन सा चैप्टर कितने नंबर देगा, यही तो अपन को पता होना चाहिए ना। तभी तो अपन 100 नंबर का टारगेट लेकर के चलेंगे ना। ठीक है, आपको नंबरिंग नहीं पता, आप ऐसे हवा में पढ़ते जा रहे हो तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, चौथा चैप्टर अपना आएगा लास्ट, कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, चैप्टर का नाम है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कितने नंबर का चैप्टर है? ये भी चैप्टर आपको 7 नंबर देगा। कितने देगा? 7 नंबर ये चैप्टर आपको देगा। कौन सा वाला? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, टोटल आपके मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के 25। कितने होते हैं? ये टोटल मार्क्स बता रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स होंगे आपके 25। केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। ठीक है, केमिस्ट्री आपको 25 नंबर दिलाएगी। ठीक, कितने नंबर दिलाएगी? 25 मार्क्स आपको केमिस्ट्री यहाँ पर दिलाएगी। ठीक, अब आते हैं अपन अगली पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है अपना बायोलॉजी का। ठीक है, पूरे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का।
ठीक, सबसे पहला चैप्टर आता है इसका, वो होता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, कौन सा है? 5 नंबर का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक, कितने नंबर देगा? ये आपको देगा टोटल 8 मार्क्स। इतना अच्छा चैप्टर है बायोलॉजी का, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है बायोलॉजी का। बस आपको डायग्राम्स आने चाहिए बनाने, उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। टोटल आपको 8 नंबर मिलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, अगला क्या है? अगला अपना चैप्टर है 6 चैप्टर। ठीक है, कौन चैप्टर है? 6 चैप्टर। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आपको 6 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 6 नंबर का ही चैप्टर है आपके। ठीक है, कितने नंबर का चैप्टर है? 6 नंबर का आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर अपन नर्वस सिस्टम, माइंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दैट्स इट। अगले चैप्टर पे आते हैं अपन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है अपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? 7। क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों की वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र, इंग्लिश में बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ठीक है, अगला चैप्टर आता है अपना लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन बट क्या हो चुका है कि इवोल्यूशन आपके कट चुका है। ठीक है, इसलिए अपन को सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। ठीक, ये चैप्टर आपको दिलाएगा 4 मार्क्स। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स से आपको चैप्टर दिलाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से भी कितना नंबर निकलते हैं अपने 4 चैप्टरों में से, इनमें से भी अपने नंबर निकलते हैं टोटल 25। कितने हैं? 25। ठीक है, टोटल मार्क्स लिख रहा हूं यहां पर। ठीक, दोनों तरफ अपन ने लिख दिया है, 25 केमिस्ट्री के, 25 बायोलॉजी के। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्या? फिजिक्स। क्या है? टोटल 8 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर 9 चैप्टर आएगा अपना फिजिक्स का। 9 चैप्टर अपने फिजिक्स का आएगा। ठीक है, 9 चैप्टर फिजिक्स का आएगा अपने। क्या है? चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। ठीक है, क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। ठीक है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक, चैप्टर आपको दिलाएगा टोटल 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है ये फिजिक्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा।
ठीक है, क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं 8 नंबर के। अगला चैप्टर आएगा फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 आएगा अपने। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है भैया, कलर के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। आंख और आंख से दिखने वाले कलर वो पढ़ने हैं इसमें, ह्यूमन आई। ठीक है, चैप्टर नंबर कितने दिलाएगा आपको? ये चैप्टर आपको नंबर दिलाएगा 4। कितने नंबर? 4 नंबर आपको, 4 मार्क्स इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर अपना आएगा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये चैप्टर आपको दिलाएगा टोटल 7 मार्क्स। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स दिलाएगा ये चैप्टर आपको, इलेक्ट्रिसिटी। इंपोर्टेंट बता रहा हूं। और अपना आता है फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक, क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स देगा? ये आपको टोटल दिलाएगा 6 मार्क्स। कितने? 6 नंबर का चैप्टर है ये अपना। ठीक, इसके बाद अपना आता है अपना लास्ट चैप्टर, जो कि है एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड। आखिरी चैप्टर, अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट, जो कि है आपके टोटल 5 मार्क्स। कितने? 5 मार्क्स। और ये अपना टोटल मार्क्स कितने हुए थे इसके? इसके अपने टोटल मार्क्स हैं 25। कितने हैं? 25 मार्क्स। ठीक, तो यानी कहने का मतलब क्या है मेरा? मेरा कहने का मतलब ये है कि 25 आपकी केमिस्ट्री, 25 आपके बायोलॉजी और 25 आपके फिजिक्स, और 5 नंबर का एक ईवीएस का चैप्टर अवर एनवायरमेंट। तो टोटल कितने हुए अपने? 18 मार्क्स। कितने हुए? 80 मार्क्स। आज बात समझ में आता है? 80 नंबर का टोटल पेपर आता है, 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। ठीक, और अगर आपके टोटल 80 में से 80 आते हैं तो आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 100 में से 100। इसी 100 में से 100 का टारगेट लेकर के अपन चलने वाले हैं अपने अगले सेशन की तरफ। क्लियर है? यहाँ तक बात, यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? रणनीति सेट कर लो। ठीक है, रणनीति सेट कर लो। 25 मार्क्स केमिस्ट्री के, 25 मार्क्स के बायोलॉजी के, 25 मार्क्स के फिजिक्स के, और लास्ट का 5 नंबर का चैप्टर। ये होता है टोटल आपके 80 मार्क्स। ठीक है, ये 80 में से 80 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन आंसर बताने की जिम्मेदारी मेरी, पीवाईक्यू करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बस रेगुलर स्टडी करनी है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं, रेगुलर आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है, बस ये आपको करना है। ठीक है, मेहनत मैं भी करूंगा, बदले में आपको भी एफर्ट अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। अगर दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो काम अपना आसान हो जाएगा। 100 ऑफ 100 मार्क्स लेकर के चलेंगे अपन साइंस में। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। जिसने ये नहीं पता, जिसको ये सब चीजें, वो सब चीजें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, 100% लगा देंगे आपके लिए। ठीक, सारी चीज समझ में आ रही है?
ठीक है, मैंने नंबरिंग सामने कर रखी है हर चैप्टर की। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात अपनी? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? और जिसको अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज को समझने में, तो अब मैंने उसकी भी क्लास बना रखी है चैनल पे, आप जाकर के विजिट कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। मैंने नंबरिंग वहां पे भी करवा रखी है, चैप्टर वहां भी शुरुआत करवा रखे। इंग्लिश मीडियम की सीरीज मैंने इस साल शुरू करी है, तो अपन इस साल इसको कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए, आप रेगुलर क्लास देखो, ठीक है, रेगुलर सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी आप अपनी अपनी क्लास को शेयर करो। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, मेरी जितनी भी बताई हुई चीजें आपके दिमाग में बैठी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छे तरीके से समझेंगे, बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, उनको इक्वेशंस बनानी नहीं आती, इक्वेशंस को उनको बैलेंस इक्वेशन बनानी नहीं आती। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको चुटकियों में यूं हाथ पे करवा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।